अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प। इसके अंदर मेथड्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। और पिछला जो वीडियो था उसमें हम बता रहे थे मेथड कॉलिंग मैकेनिज्म कि किस किस तरह से मेथड को कॉल किया जा सकता है। इसमें हम लोग दो मैकेनिज्म देखे थे, बात डिस्कस किए थे, देखे नहीं थे। एक किए थे कॉल बाय वैल्यू, जिसको हम लोग समझ भी लिए थे, प्रोग्राम बना के एनिमेशन से हर तरह से उसको समझ लिए थे। दूसरा जो हम लोग का टॉपिक है, दूसरा जो कॉलिंग मैकेनिज्म है वो था कॉल बाय रेफरेंस। अभी इसमें होता क्या है पहले ध्यान से देखो। कॉल बाय वैल्यू के बारे में हम क्या बताए थे कि जो तुम्हारा कॉलर मेथड है, अगर वो कोई पैरामीटर पास करता है तो वो किसके पास जाता है? मेथड के पास जाता है। मेथड अगर उसमें किसी भी तरह का चेंजेस करता है तो उसका इफेक्ट वापस तुम्हारे कॉलर मेथड के पैरामीटर पे नहीं पड़ता। मतलब अगर टेक्निकल टर्म में बात करें तो एक्चुअल पैरामीटर जब पास किया जाएगा तो उसका कॉपी जाएगा फॉर्मल पैरामीटर के पास में। अब फॉर्मल पैरामीटर के वैल्यू में किसी भी तरह का चेंजेस होता है तो उसका इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर पे नहीं पड़ता है। वो हम लोग देख लिए थे कैसे होता है, क्योंकि वहां पे दोनों का मेमोरी अलग अलग बनता है, ये सब सारा कुछ। लेकिन एक होता है कॉल बाई रेफरेंस। कॉल बाई रेफरेंस इसको पास बाई रेफरेंस भी बोलते हैं। यहां पे क्या होता है कि अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, किसी मेथड को कॉल करा रहे हैं, तो नीचे से वैल्यू ना भेज के, कोई वेरिएबल है उसका वैल्यू एज अ पैरामीटर ना पास करके, उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस रेफरेंस पास करते हैं। और वो जाके ऊपर में फॉर्मल पैरामीटर में वो एड्रेस स्टोर हो जाता है। एड्रेस स्टोर होने से क्या होता है कि वो जो वेरिएबल है वो एक तरह से पॉइंटर की तरह काम करने लगता है। जो लोग अगर सी पढ़े होंगे उसके अंदर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उनको पता होगा कि पॉइंटर एक तरह का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर करता है। और हम लोग जो पॉइंटर पे काम करते हैं तो काम कहाँ होता है? वो जो एड्रेस जिस मेमोरी का रखा हुआ वहां पे काम होता है। यहां पे भी वही होगा कि यहां पे हम लोग को वेरिएबल को एज ए पॉइंटर बना देना होगा। ठीक है, यहां पे भी पॉइंटर का जैसा हम लोग बना सकते हैं वेरिएबल। तो यहां पे एक ऐसा वेरिएबल बनाना होगा जो अपने अंदर एड्रेस स्टोर करेगा। नीचे से हम लोग वेरिएबल का एड्रेस पास कर देंगे तो ऊपर में अलग से उसका कॉपी नहीं बनेगा। पहले क्या हो रहा था, दो अलग अलग मेमोरी बन रहा था, अगर याद होगा आप लोग को। तो इसमें क्या हो रहा था कि आई का जे का यहाँ पे अलग कॉपी बन रहा था और यहाँ पे आई जे का स्वैप में अलग कॉपी बन रहा था। तो दोनों का, चारों का मेमोरी अलग अलग था, इसलिए यहाँ पे कोई काम हो रहा था उसका इफेक्ट यहाँ नहीं पड़ रहा था। यहां पे भी मेमोरी बनेगा लेकिन ये वो अपने अंदर इसका वैल्यू ना रख के इसका एड्रेस रखेगा और ये क्या करेगा, ये इसके साथ लिंक हो जाएगा। और हम यहां पे अगर आई में काम करेंगे तो काम यहां पे होगा, यहां पे जे पे काम करेंगे तो काम यहां पे होगा। मतलब अगर शॉर्ट में समझा जाए तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है? कॉल बाय रेफरेंस में, इन कॉल बाय रेफरेंस इंस्टेड ऑफ कॉपिंग द मेमोरी रेफरेंस ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर पास, नीचे से वैल्यू ना पास करके एक्चुअल पैरामीटर का क्या जाता है? एड्रेस, या जिसको रेफरेंस बोलते हैं वो चला जाता है। चेंजेज मेड इनसाइड द मेथड डायरेक्टली अफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल। अब होगा क्या कि अगर ऊपर फॉर्मल पैरामीटर में मेथड के अंदर कोई भी चेंजेस होता है तो उसका इफेक्ट जो नीचे से एक्चुअल पैरामीटर गया उसमें भी होता है। बट यहां पे ये पूरा मैकेनिज्म को करने के लिए दो तरीका। अगर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, मतलब अगर पैरामीटर में आईएनटी, कैर, फ्लोट, बुलियन या फिर जो भी तुम्हारा बाकी जो डबल है, फ्लोट है, ये सब यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको रेफ कीवर्ड यूज करना पड़ता है। और अगर आप रेफरेंस टाइप डेटा टाइप यूज करें, जैसे अगर कोई क्लास के ऑब्जेक्ट को आप पास कर रहे हैं तो वहां पे आपको कोई भी रेफ कीवर्ड का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो हम दोनों करके दिखाएंगे, दोनों तरीका से। पहले देखते हैं कि अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप के थ्रू अगर कॉल बाय रेफरेंस करना है तो कैसे होगा, और उसमें कैसे ऊपर हम चेंजेस करें तो उसका इफेक्ट नीचे भी होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। सेम प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम बनाएंगे जो हम लोग पिछले बार बनाए थे यूजिंग सिस्टम, और उसमें बाद में चेंजेस करेंगे। अभी चेंजेस नहीं करेंगे, बाद में चेंज। कॉल बाय रेफरेंस करें, पब्लिक क्लास कॉल बाय रेफ डेमो। जैसे वहां एक फंक्शन बना दिए थे पब्लिक वॉइड स्वैप, यहाँ पे भी स्वैप बना देते हैं जो एक आई एन टी जे लेके आएगा। अभी हम लोग पुराना प्रोग्राम ही बना रहे हैं। यहाँ पे अगर उसको चेंजेस करना है तो आई एन टी टेम्प इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू जे, और जे इक्वल्स टू टेम्प, यही था। उसके बाद हम लोग उसको प्रिंट किए थे, कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ आई इन स्वैप। स्वैप के अंदर आई का वैल्यू क्या है भाई? ये आई। और स्वैप के अंदर जे का वैल्यू क्या है? जे। यहाँ पे हो गया। अब मेन बनाएंगे जहां पे इसको कॉल कराना होगा पब्लिक। अभी हम लोग कॉल बाई वैल्यू वाला ही बना रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर वही पुराना चीज ही बता रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हमको कॉल करना है तो पहले उसका ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। कॉल बाई रेफ डेमो का CRF कुछ भी दे दो, इक्वल्स टू नहीं, कॉल बाई रेफ डेमो। अब हमको इनपुट लेना पड़ेगा पहले, कंसोल, पहले यहाँ वेरिएबल भी बना लेते हैं INT IJ, फिर कंसोल डॉट राइट
enter value for I equals to convert dot to int32 console dot read line। फिर इसी तरह से वैल्यू ले लेंगे j के लिए, और फिर उस फंक्शन को कॉल करा देंगे। CRF, ऑब्जेक्ट का नाम CRF है, डॉट स्वैप, यहां से क्या पास कर दिया I कॉमा j। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल ऐसा वेरिएबल बना जो अपने अंदर वैल्यू रख सकता है, यहां से हम उसका वैल्यू पास करें, कॉपी चला जाएगा, बाद में जब वहां से वापस आएगा उसको प्रिंट करेंगे। ये मेरा कॉल बाय वैल्यू वाला प्रोग्राम बना, भी ध्यान देना, इसमें भी हम लोग का कॉल बाय वैल्यू वाला ही प्रोग्राम है। यहाँ पे कर देंगे मेन, एक बार रन करा के देखते हैं, तब इसमें सिर्फ रेफ कीवर्ड ऐड करेंगे और उससे देखना ये कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा। सेव करते हैं इसका, कॉल बाय रेफ डेमो डॉट CS, डॉट नेट कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं। डी ड्राइव CD प्रोग्राम्स C#/online, CSC call by ref demo.cs, कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गया, स्पेलिंग कहीं पे CON तो एल सिस्टम तो लिखे हम लोग SYST। अच्छा, डेफिनेशन में राइट लाइन इसका स्पेलिंग का नहीं, यहाँ राइट लाइन का गलत है। सेव किए, यहाँ डाले 10 20, देखो ऊपर में तो 20 10 हो गया, लेकिन नीचे क्या है 10 20, क्योंकि हम पहले बताया कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये डिफॉल्ट मैकेनिज्म है जहां पे कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते हैं तो जब भी नीचे से वैल्यू पास करते हैं तो उसका कॉपी चला जाता है, इसका मेमोरी अलग रहेगा या इस IJ का इसका अलग रहेगा, तो यहाँ का IJ में किसी भी तरह का चेंजेस होगा उसका इफेक्ट नीचे नहीं पड़ेगा। अब इसी को कॉल बाय रेफरेंस में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इस वेरिएबल को रेफरेंस टाइप बनाना पड़ेगा। रेफरेंस टाइप मतलब कि ऐसा वेरिएबल जो कि वैल्यू ना स्टोर करके एड्रेस स्टोर करे, तो उसके आगे रेफ नाम का एक कीवर्ड होता है C# के अंदर, उसको यूज करते हैं। अब ये वेरिएबल मेरा पॉइंटर की तरह बन गया, जो लोग C जानता है उनको पता है पॉइंटर मतलब ऐसा वेरिएबल जो वैल्यू ना रख के एड्रेस रखेगा। अब याद होगा कि अगर C के अंदर हम लोग पॉइंटर यूज करते थे तो वेरिएबल का वैल्यू ना पास करके या ना यूज करके उसका एड्रेस यूज करने के लिए एंड ऑपरेटर यूज करते थे, बट यहाँ पे एंड ना यूज करके हम लोग रेफ कीवर्ड ही यूज करेंगे। हम बोल रहे क्या है यहाँ से कि भैया तुम ये तो एड्रेस स्टोर करेगा, लेकिन नीचे से तुमको वैल्यू ना पास करके क्या पास करना है, एड्रेस पास करना है। तो उसके लिए भी जहां जहां हमारा वेरिएबल जितना भी पास करेंगे सबके आगे क्या लिखना होगा, रेफ। फिर से बता देते कि रेफ कीवर्ड तभी यूज करेंगे जब आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा या वैल्यू टाइप डेटा टाइप होगा, मतलब जो तुम्हारा बेसिक डेटा टाइप INT हो गया, तुम्हारा लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया, बुलियन हो गया, वहां पे इसका यूज करेंगे। अगर रेफरेंस टाइप डेटा टाइप जो आगे बताएंगे अगर वो है तो उसमें कोई चेंजेस करने का जरूरत नहीं, कोई रेफ लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फॉर्मल पैरामीटर डिक्लेयर करते समय रेफ कीवर्ड का यूज होगा और एक्चुअल पैरामीटर पास करते समय भी यहाँ पे रेफ कीवर्ड का यूज होगा। चलो देखते हैं इसको कंपाइल करके, अब आउटपुट देखते हैं। पिछला आउटपुट ऊपर दिख रहा है, यहाँ 10 20 ही डालते समझने के लिए। ऊपर में 20 10 दिख रहा है और नीचे मेन में भी क्या दिख रहा है 20 10, जबकि पहले क्या था ऊपर में 20 10 हो गया था लेकिन नीचे में 10 20 ही था। लेकिन अब देखो दोनों जगह क्या हो रहा है, सेम टू सेम काम हो रहा है। अब ये हो कैसे रहा है चलिए देखते हैं। इसके लिए भी हम एक एनिमेशन बना दिए समझाने के लिए। ये मेन मेथड स्वैप मेथड, दो ही मेथड कॉल हो रहा है। मेन अपने आप कॉल होगा, जैसे मेन कॉल होगा तो एक I बना जिसका एड्रेस 1001 है और उसमें हम लोग 10 डाल दिए। फिर J बना, उसमें हम लोग क्या डाल दिए 20, यही डाले ना यहाँ पे। तो IJ बना, ये दोनों बना और ये जो दो इनपुट हुआ तो 10 20 डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग किसको कॉल करें, CRF.swap। यहाँ पे भी ऊपर में जब जाएगा तो यहाँ पे I बनेगा और J बनेगा, दोनों बनेगा। लेकिन I में क्या होगा, I में क्योंकि नीचे से हम लोग क्या पास किए, I का वैल्यू ना पास करके I का एड्रेस पास किए, तो I का 10 की जगह I का एड्रेस चला जाएगा, तो 1001 ये आगे कहां स्टोर हो जाएगा 1001। और ये I यहां वाला I ये एड्रेस को इसीलिए स्टोर कर पा रहा है क्योंकि इसको डिक्लेयर करते समय बताया गया था कि ये वैल्यू ना रख के क्या रखेगा, रेफरेंस रखेगा। तो इसको भी बनाना पड़ेगा कि नीचे से इसको ऐसा पावर देना पड़ेगा या इसको ऐसा फंक्शनलिटी देना पड़ेगा कि ये एड्रेस स्टोर कर पाए और नीचे से हमको एड्रेस पास करना पड़ेगा। देखो तो पहला वाला का एड्रेस के पास चला गया, मतलब ये I जो है अगर समझाने के लिए बोले ये I जो है वो किसके साथ लिंक हो गया, इसके साथ लिंक हो गया।
ठीक है। अगला है जे बना, तो जे में क्या होगा, अगला जो इसका जे वाला जो वैल्यू होगा वो जाएगा कहां कॉपी होगा, इसके जे में। इन वैल्यू की जगह क्या होगा, इसका एड्रेस आके कॉपी हो गया। ये जे किसके साथ लिंक हो गया, इसके साथ लिंक हो गया। मतलब यहां पे आई के थ्रू काम करेंगे तो काम इस मेमोरी पे होगा क्योंकि इसका एड्रेस रखे हुए हैं, और जे के थ्रू काम करेंगे तो किस पे काम होगा, इस पे काम होगा। चलिए यहां तक हो गया। अब इसके बाद जब अंदर आ रहा है, देखो अंदर आ रहा तो क्या हो रहा है, INT यहां तक जब रन हुआ पहला लाइन तो इतना काम हो गया। एड्रेस इसका एड्रेस इसमें और इसका एड्रेस इसमें। अब आते हैं नीचे, क्या लिखा हुआ, INT टेम्प इक्वल्स टू आई। यहाँ टेम्प बना और टेम्प में बोल रहे हैं आई का वैल्यू डालो, तो ये आई तो यहाँ पे ये है, लेकिन ये आई अपने पास वैल्यू ना रखे क्या रखा, एड्रेस रखा है। तो कभी भी हम लोग आई का यूज करेंगे तो आई पहले अपना एड्रेस निकालेगा और उस एड्रेस पे जाएगा और उसका वैल्यू निकालेगा। तो उसका वैल्यू क्या, 10, तो 10 कहां आ जाएगा, टेम्प में। तो हम लोग आई पे काम कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली क्या होगा, आई जो एड्रेस रखे हुए हैं उसके वैल्यू पे काम होगा। फिर आई इक्वल्स टू जे लिखा हुआ, वो बोले कि आई जो एड्रेस रखे हुए हैं वहां पे जाइए, यहां पे आया और उसमें किसका वैल्यू डाल दीजिए, ये जो एड्रेस रखे हुए हैं उसका वैल्यू। ये किसका एड्रेस रखे हुए, इसका। ये 20 कहां चला जाएगा, ये 20 चला जाएगा यहां पे। तो देखो हम लोग काम कर रहे हैं यहां के आई जे पे और इनडायरेक्टली काम हो रहा है यहां पे। देखो यहां पे 20 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या लिख रहे हैं, जे में टेम का वैल्यू डाल दिया, तो जे तो ये है, तो जे जो एड्रेस रखे हुए हैं ये, उसमें टेम का वैल्यू डाल दिया। तो टेम का वैल्यू क्या है, 10 डाल दिया। तो देखो हो क्या रहा है कि हम काम कर रहे हैं आई जे पे, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि आई जे के लिए मेमोरी तो बना है लेकिन वो वैल्यू रखने के लिए मेमोरी नहीं बना है, वो एड्रेस रखने के लिए मेमोरी बना है। जो अभी हम लोग जो भी काम कर रहे हो ओरिजिनल जो कॉपी है उसी पे काम हो रहा है। ठीक है, तो देखो चेंजेस जो किए हम लोग स्वैप के अंदर, लेकिन चेंजेस कहां हो गया, मेन वाले वेरिएबल में हो गया। अब अगर हम बोले कि आई का वैल्यू प्रिंट करिए, जे का वैल्यू प्रिंट करिए स्वैप में, तो आई के पास तो अपना कोई वैल्यू है नहीं, इसके पास एड्रेस है, तो उस एड्रेस पे जाएगा और वहां पे आई का वैल्यू निकाले तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 20। और अगर जे को बोल रहे प्रिंट करने के लिए, तो जे अपने पास, इसका पास वैल्यू नहीं, इसके पास एड्रेस है, तो वो उस मेमोरी पे जाएगा और उसका वैल्यू निकाल देगा, क्या प्रिंट कर देगा, 10। यहाँ पे 20 प्रिंट हुआ। जब वापस आ रहा है तो यहाँ पे मेन निकाल जा रहा है, अपना मेन जा रहा है अपना वैल्यू निकालने के लिए। तो मेन जब अपना वैल्यू निकालने जाएगा तो मेन का वैल्यू क्या है, 20, अब मेन का जे का वैल्यू क्या है, 10। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 20 10। तो इस तरह से देखोगे कि अगर हम लोग कोई भी फंक्शन के अंदर कॉल बाय रेफरेंस वाला मेथड से कोई पैरामीटर पास करते हैं, तो अगर उसके साथ किसी भी तरह का चेंजेस ऊपर में होता है तो उसका इफेक्ट नीचे जो ओरिजिनल है उस पर ही पड़ता है। क्यों ओरिजिनल पड़ा, क्योंकि दोनों मेथड जो है वो सेम मेमोरी को शेयर कर रहा है। यही के आई जे को अगर आई जे यूज करे तो इसी को ये भी यूज कर रहा है, और ये भी इनडायरेक्टली किसको यूज कर रहा है, ये भी इनडायरेक्टली इसी को यूज कर रहा है। तो ये हो गया, अगर आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो वहां पे कॉल बाय रेफरेंस करने के लिए हम लोग रेफ कीवर्ड का यूज किए। लेकिन हम पहले बताए कि अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास रेफरेंस डेटा टाइप है, जैसे कोई क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट भी हम लोग पास कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा, चलो देखते हैं। सेम प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, एक और इसमें क्लास बनाते हैं। सेम प्रोग्राम को हम लोग अब बनाएंगे रेफरेंस डेटा टाइप के साथ। यहां बना दिया क्लास पॉइंट या क्लास नंबर, और यहां बना देते हैं पब्लिक INT आई, पब्लिक INT जे। यहां पे नंबर नाम का क्या बना लिए, नंबर नाम का एक क्लास बना लिया, मतलब एक तरह से डेटा टाइप। अब क्योंकि ये स्वैप फंक्शन जो होगा, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। स्वैप फंक्शन अब आई जे नहीं लेगा, ये किस डेटा टाइप वैल्यू लेगा, नंबर टाइप का, नंबर का मान लो या नम नाम का दे दिए। इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास होगा। अंदर जब ऑब्जेक्ट पास होगा तो ऑब्जेक्ट के साथ मेंबर को यूज करने के लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे, INT टेम्प इक्वल्स टू नम का आई। अब यहां पे आई जहां जहां था वहां नम का आई हो जाएगा, फिर नम का आई इक्वल्स टू नम का जे, फिर हो जाएगा नम का जे इक्वल्स टू टेम्प। और यहां पे क्या प्रिंट कर देंगे, यहां पे देखो नम का आई और नम का, यहां पे कोई रेफरेंस टाइप हम लोग यूज नहीं करते। अब यहां पे आई जे डायरेक्टली नहीं बनाना पड़ेगा, यहां क्या बनाना पड़ेगा, नंबर का नम इक्वल्स टू न्यू नंबर। फिर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पास करेंगे नम का आई, ये वाला नम का आई और ये वाला नम का जे। और यहां अलग अलग ना पास करके सीधा सीधी नम पास कर देंगे, सीधा सीधी क्या पास करेंगे, नम, पूरा नम को ही पास कर दिया, दिखाएंगे इसका डायग्राम से। और यहां पे हो जाएगा नम का आई प्रिंट कर दीजिए और यहां नम का जे प्रिंट कर। अब देखते हैं कि यहां देखो रेफरेंस टाइप यूज किया, रेफरेंस टाइप यूज किया तो कहीं पे भी हम लोग रेफ कीवर्ड का यूज नहीं किया, क्योंकि क्लास जो होता है वो अपने आप में एक डेटा टाइप होता है। तो
जैसे कोई भी वेरिएबल का डेटा टाइप का पैरामीटर पास कर सकते हो तो नंबर टाइप का पास कर दिए, यहां से हम लोग नंबर टाइप का ऑब्जेक्ट यहां से एज अ एक्चुअल पैरामीटर पास कर दिए। एक बार इसको रन करा के देखते हैं, आउटपुट चेक करते हैं कि सेम आउटपुट आता है कि नहीं आता, और आता है तो फिर कैसे आ रहा है उसको भी हम डायग्राम से डायग्राम नहीं से थोड़ा सा बनाना होगा। इसका मेरा पास एनिमेशन नहीं बना हुआ, हम ऐसे ही समझा देंगे। एरर लाइन नंबर 13 यहाँ छूट गया। यहाँ पब्लिक करना पड़ेगा। कंपाइल हो गया। कॉल बाय रेफ डेमो, एक मिनट, 1 नंबर मांगा 10 20 20 10 20 10, इसमें भी सेम काम हुआ ना, लेकिन हम लोग रेफ कीवर्ड का यूज नहीं किया। कैसे काम हुआ समझो। जब मेन में आया तो नंबर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना। किसका ऑब्जेक्ट बना? नंबर क्लास का। हम थोड़ा सा यहां पे एक ब्लैंक पेज ले, नंबर क्लास का ऑब्जेक्ट बना। तो कोई भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है, तो हम बताए थे कोई भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो दो मेमोरी बनता है, एक बनता है रेफरेंस टाइप और एक बनता है एक्चुअल। अभी मेन के अंदर काम हो रहा है, ध्यान देना। ये कहां काम हो रहा है? मेन के अंदर। पहले ये जब रन करेगा तो रेफरेंस टाइप बनेगा, ये जो रन करेगा तो एक्चुअल बनेगा। जब एक्चुअल बनेगा तो इसके अंदर आई का एक कॉपी आएगा। कोई भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसमें आई और जे का कॉपी आएगा ना भाई। थोड़ा सा डायग्राम गलत बन रहा है, माउस से बनाना पड़ रहा है। इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, जैसे मान लो इसका एड्रेस है 115 और ये मेरा किस नाम से बना है? नम के नाम से। ये जो बनेगा वो नम, एन यू और एम, काफी गंदा लिख रहे हैं। 1 1 और 5, ये इसके साथ लिंक हो गया। अब यहां पे क्या कर रहे हैं कि तुमसे एक वैल्यू लिए 10, नम का आई में जाएगा, नम का जे में। तो मेन के अंदर नम को नम का आई, नम का जे, तो मेन जो इसी एड्रेस को रखे हुए हैं, तो यहां पे फिलहाल हम नीचे ही लिख देते हैं कि इनको मिटाना पड़ेगा। ये हो गया 10 और जे का वैल्यू क्या हो गया? 20 हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से स्वैप को कॉल कर रहे हैं। स्वैप को कॉल करेंगे तो यहां आएगा। अब हमारा कॉल हो रहा है स्वैप। स्वैप में क्या हो रहा है कि हम लोग यहां पे नंबर का सिर्फ नम बनाए। ध्यान देना, कभी भी ऑब्जेक्ट बनता है दो मेमोरी बनता है, एक ये और एक ये वाला जो हमारा क्या बनाता है? सिर्फ रेफरेंस टाइप, और ये वाला बनाता है एक्चुअल। तो यहां पे सिर्फ नंबर का नम लिखे, मतलब सिर्फ रेफरेंस टाइप बनेगा, मतलब एड्रेस रखने वाला बनेगा। तो एक एड्रेस रखने वाला बन गया। का भी नाम यहां पे क्या है? नम ही है। हेलो नम कर दिए। और नीचे से क्या पास किया? नम का वैल्यू। ध्यान दो, यहां का नम का वैल्यू आके क्या होगा? यहां का नम के वैल्यू में कॉपी हो जाएगा। तो नम का वैल्यू, तो नम का वैल्यू क्या है? ये तो अपने अंदर, ये एक्चुअल मेमोरी, लेकिन ये नम अपने अंदर क्या रखा? एड्रेस रखा है। इसका एड्रेस रखा है इस मेमोरी का। तो ये यहां से क्या पास करेगा? जो अपने पास रखा है, ये अपने पास 115 रखा है मेमोरी का एड्रेस, वही 115 जाके यहां पे कॉपी हो जाएगा। मतलब अगर ये 115 रखा था, ये इसके साथ लिंक हो गया था और जिसके थ्रू काम कर रहा था इसी पे काम हो रहा था, तो अब ये भी तो क्या कर रहा है? 115 ही रखा है ना, तो ये भी इसी के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहे? एक टेम्प बनाओ। एक टेम्प बना, मान लो टेम्प। टेम्प में क्या कर दीजिए? नम का आई, ये नम है, नम जो एड्रेस रखे उस पे जाइए और उसका आई का वैल्यू, आई का वैल्यू क्या है? नम जो एड्रेस रखे होते हैं, यहां पे स्वैप के अंदर तो नम ये है, ये जो एड्रेस रखे हुए उस पे जाएगा और इसका 10 कहां डाल देगा? टेम्प में। उसके बाद क्या करिए? नम का आई में नम का जे डालिए। नम जिसका एड्रेस रखे हुए वहां जाइए और उसके आई में, उसके आई में उसका जे वाला वैल्यू डाल दीजिए। तो नम जो एड्रेस रखे उसका आई में उसका जे वाला वैल्यू, तो यहां 20 आ गया। और नम का जे में टेम्प वाला वैल्यू डाल दिए, तो टेम्प में तो 10 है, तो नम जो एड्रेस रखे वहां जाइए और वहां जो पहले से वैल्यू उसको हटाइए, तो हटा दिया। और ये टेम्प का वैल्यू कहां डाल देगा? यहां पे टेम्प का वैल्यू यहां डाल देते हैं हम लोग। ठीक है। वैल्यू सेफ हुआ, और कहां सेफ हुआ? मेन मेमोरी में ही हुआ। अब यहां पे आ रहे हैं, बोल रहे भैया नम का आई नम का जे, तो जो अभी स्वैप के अंदर है, तो स्वैप का नाम ये है, ये अपना आई और जे का वैल्यू प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट करेगा? 20 और 10।
लेकिन जब यहां से वापस आएगा तो मेन अपना नाम का आई या नाम का जे प्रिंट करेगा। तो मेन में वापस आएगा तो मेन जो एड्रेस रखे वहां जाएगा और वहां का आई का वैल्यू जे का वैल्यू निकालेगा। तब आई का वैल्यू जे का वैल्यू यहां पे भी क्या है 20 और इस तरह से भी काम हो जाएगा। तो कॉल बाय रेफरेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पे आप जो एक्चुअल पैरामीटर पास करते हैं वो जाके उसमें वैल्यू ना जाके एड्रेस जाके कॉपी होता है फॉर्मल पैरामीटर में, और फॉर्मल पैरामीटर उसके वैल्यू के साथ कोई भी चेंजेस करता है तो उसका इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर पे भी पड़ता है। मेन कॉन्सेप्ट यही है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ या फिर रेफरेंस डेटा टाइप के साथ। प्रिमिटिव के साथ करते हैं तो रेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। रेफरेंस डेटा टाइप क्योंकि अपने आप वो एड्रेस पे काम करता है इसलिए यहां कोई भी रेफ का यूज करने का जरूरत नहीं है। हम दोनों तरीका आपको बता दिए। तो फिलहाल मेथड्स में हम लोग देखें तो लगभग जितना भी छोटा छोटा चीज था जो अभी हमको समझ में आया, जो अभी आप बेसिक में, और भी बहुत सारा कुछ होता है लेकिन बेसिक में जो चीज होता है हम बता दिए। हाँ, और भी चीज होता है जैसे स्टैटिक मेथड होता है, लेकिन स्टैटिक मेथड के लिए पहले हमको स्टैटिक मेंबर पढ़ना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड पे। ठीक है, तो अगला होगा जो हमारा टॉपिक वो स्टैटिक पे काम करेंगे हम लोग। जो हमारा मेंबर्स होता है वो दो तरह का हो सकता है, एक होता है नॉन स्टैटिक, होता है स्टैटिक। नॉन स्टैटिक को इंस्टेंस मेंबर बोलते हैं और स्टैटिक मेंबर को क्लास मेंबर बोलते हैं। तो स्टैटिक मेंबर या क्लास मेंबर या नॉन स्टैटिक मेंबर या इंस्टेंस मेंबर के बारे में अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।